दोस्तों, और इमेज इस तरह से धराशायी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। हिंदुस्तान की भी हुई है, हिंदुस्तान के लोगों की हुई है, हिंदुस्तान के। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम चल पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब ममालिक में अवाम की जानिब से सख्त एहतजाज किया जा रहा है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत में बायकॉट इंडिया मुहिम तेज हो गई है। मुहिम के दौरान भारत से दरामदशुदा अशिया इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। कतर, ईरान और कुवैत ने भारतीय सफीरों को तलब करके बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ओमान के मुफ्ती आजम भी इंतहा पसंद भारत को औकात याद दिलाने के लिए मैदान में आ गए। अहमद बिन हमदुल खलीली ने इंतहा पसंद अरब कंट्रीज में कोयला ज्यादा था, अदानी को झटका लग गया। भाई बाबा रामदेव के प्रोडक्ट भी बंद हो गए अरब कंट्रीज में। जितने हिंदुस्तान के मजदूर अरब कंट्रीज में काम करते थे और रेवेन्यू लाते थे, उन सबको जो है मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के बयानों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बोला था, दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। बताता तो मैं आपको हमेशा से था कि ये साहिब जो हैं देश की लंका लगा करके छोड़ देंगे और देश के बेरोजगारों पर कोई मीडिया बात नहीं करेगा, देश की गरीबी पर कोई बात नहीं करेगा, बस हिंदू मुस्लिम चलेगी। लेकिन हिंदू मुस्लिम चलाने के चक्कर में हमारे साहिब मात खा गए, और इस कदर मात खाए कि साहब पूरी पोल खुल गई इनकी। जी हाँ, हिंदुस्तान की इतनी किरकिरी इंटरनेशनली हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, गोदी मीडिया का अमीश देवगन हो या अंजनाम कश्यप हो, हिंदुस्तान में जो भी कुछ प्रदर्शन हुए मुसलमानों के, उसको लेकर के इतने ज्यादा मुखर हैं कि बस मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों की क्रांति, मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान को या भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों के साथ कारोबार करना है तो किस तरह करेगा। अरब कंट्रीज में कोयला ज्यादा था, अदानी को झटका लग गया। भाई बाबा रामदेव के प्रोडक्ट भी बंद हो गए अरब कंट्रीज में। जितने हिंदुस्तान के मजदूर अरब कंट्रीज में काम करते थे और रेवेन्यू लाते थे, उन सबको जो है मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के बयानों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने बताया था इस्लामिक राष्ट्र इतने हैं, ईसाई राष्ट्र इतने हैं, हिंदू राष्ट्र कितने हैं। जो एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जिसके बारे में यूज किया जाता था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, वो भी धर्मनिरपेक्ष बन गया। वहां क्रांति हुई, हत्याएं हुई, राजाओं को मार दिया गया मार्क्सवादी लोगों के द्वारा। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी एक इमेज बनाना चाहते थे, वो इमेज तो धराशायी हो गई दोस्तों। और इमेज इस तरह से धराशायी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। हिंदुस्तान की भी हुई है, हिंदुस्तान के लोगों की हुई है, हिंदुस्तान के उस गोदी मीडिया की हुई है जो आज भी मतलब जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अमीश देवगन हो या जो भी गोदी मीडिया के पत्रकार हों, वो अपने आप को मोदी जी का विश्वस्त पत्रकार कहने में चूकने वाले नहीं हैं। हालांकि अंकल जी हार गए। जी ट्यूब के एक नेता जो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़े थे, वो हार गए। कांग्रेस के लोग चुनाव जीत गए। कांग्रेस इस पर ही तालियां पीट रही है। कांग्रेस अपने इन लोगों की जीत पर तालियां पीटने के अलावा कुछ आक्रमण अरब देशों के बारे में कर देती। 156 देशों ने, अब 156 देश जो हैं हिंदुस्तान के खिलाफ आ गए हैं, अरब कंट्रीज। तो दोस्तों, इनके नुकसान क्या क्या होंगे? नुकसान बहुत होने वाले हैं। नुकसान इतने होने वाले हैं, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हो रहा है, लग रहा है कि वहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति है कि वहाँ से बेइज्जती करके
हिंदुस्तान के मजदूरों को निकाला जा रहा है। क्या यह मोदी के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या उस विश्वगुरु के लिए शर्म की बात नहीं है जो विश्वगुरु दावा करता था कि मैं हिंदुस्तान को विश्वगुरु बना दूंगा? या उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल क्यों ना किया जाए, गरेबान पकड़ के झुझोड़ा क्यों ना जाए उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाने की बात की थी, विश्वगुरु बनाने की बात की थी? कहां है बाबा रामदेव, कहां है अदानी, कहां है अंबानी और कहां है अन्ना? ओए अन्ना है क्या? अन्ना है नहीं, अन्ना गायब है, लोकायुक्त गायब है, अरविंद केजरीवाल का एक बयान नहीं आता, कांग्रेस का एक बयान नहीं आता, इस डर से कि शायद ईडी आईडी ना लग जाए पीछे। ईडी आईडी तो राहुल गांधी के पीछे वैसे ही लग गई है, सोनिया गांधी और उनके, लेकिन अब ये पुरानी पार्टी हो गई कांग्रेस। पुराने लोगों से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, नया विकल्प ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस से सबक लेते हुए जगत प्रकाश नड्डा एक जो है राजस्थान के अंदर और पूरे अपने बीजेपी संगठन में एक बात करते हैं, ये कहते हैं कि या तो बाप को टिकट मिलेगा या बेटे को टिकट मिलेगा, जो 60 साल से ऊपर हो चुके। कांग्रेस को एक बार फिर पुनर्चिंतन करना चाहिए, या कांग्रेस खुद सोच चुकी है कि मैं खत्म होने वाली हूं और देश बर्बाद होने वाला है। अरब कंट्रीज ने जिस तरह से सैंक्शन लगाए हैं और जिस तरह से बेइज्जती हिंदुस्तान की पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, मोदी जी की विश्वगुरु बनने की चाह में अड़चन आ गई है। अड़चन दूसरी यह है कि जो गोदी मीडिया के पाले हुए गुर्गे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने के चक्कर में मुसलमानों को मुसलमान बोल रहे हैं, और मुसलमान पूरी तरह से भड़क चुके हैं। और अरब कंट्रीज का उनको साथ मिल गया। सीधी सी बात, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो उनको मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो बोल सकते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज के खिलाफ क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ कुछ बोला या अरब कंट्रीज के खिलाफ कुछ बोला जिन्होंने सैंक्शन लगाए? क्या ये भारत माता का भाई हिंदू सपूत है जिससे आशा करते थे कि मुसलमानों को घर से बाहर करेगा? आज क्या हो गया? क्या बन गए वो? भाई अरब वर्ल्ड में हिंदुस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। मोदी को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है, नहीं, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। जिन अरब देशों में हमें इज्जत के साथ बिठाया जाता था, इज्जत से बात की जाती थी, हमारे बेरोजगारों को वहां रोजगार दिया जाता था, आज वो मुल्क सावरकर का मुल्क बन चुका है या किसका मुल्क बन चुका है? क्या मोदी जी या मोदी जी का मंत्रिमंडल जवाब देगा इस बारे में? यह हिम्मत है अली फैद और जिन कंट्रीज ने इनका बहिष्कार किया है उनका गिरबान पकड़ करके मोदी सवाल नहीं कर सकते? पाकिस्तान से तो बहुत सवाल कर सकते हैं। अरे शर्म करो यार, बहुत हो गया, शर्म करो यार, शर्म करो अपने बयानों पर, शर्म करो अपनी खबरों पर जो गोदी मीडिया के द्वारा अब भी चलाई जा रही है। अब भी ना सुधरे तो देर हो जाएगी, और देर इतनी हो जाएगी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।